हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गौरव सिंह और आप बाद में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि है सेट्स। सेट्स में ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब सेट्स से रिलेटेड जो भी यूजफुल कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था और सेट्स की एक्सरसाइजेज को भी सॉल्व किया था, जिसमें हमने देखा था क्या एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। फिर इस उसके बाद हमने एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने इम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स और इक्वल सेट्स के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है। तो आज का लेक्चर है आपका जो कि बेस्ड है सबसेट्स के ऊपर। सबसेट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सबसेट्स होते क्या है। ठीक है। तो सबसेट्स की डेफिनेशंस को हम लोग गो थ्रू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? मान लीजिए कि कोई भी दो सेट है अपने पास, ए और बी, कोई भी दो सेट है। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन को, पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं। डेफिनेशन: लेट ए एंड बी बी ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो सेट्स हैं। ठीक है। फिर इसके बाद बोला जाता है कि इफ एवरी मेंबर ऑफ सेट ए, एवरी मेंबर बोले या फिर एलिमेंट बोले, दोनों बात सेम है। एवरी एलिमेंट, एलिमेंट को हम मेंबर भी बोल सकते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है। ऑफ सेट बी। इफ, तो क्या बोला जा रहा है? अगर सभी एलिमेंट जो सेट ए में है वही सारे एलिमेंट अगर सेट बी में भी हो तो हम लोग कहेंगे सेट ए और सेट बी क्या है? एक दूसरे के सबसेट्स हैं। ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। इसकी डेफिनेशन का थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस इसमें क्या क्या है इसको थोड़ा ओपन करके देखते हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेशंस, आपको ध्यान क्या देना है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सारे के सारे एलिमेंट जो कि सेट ए में है वो सारे एलिमेंट सेट बी में भी होने चाहिए। तो हम लोग कहेंगे देन ए इज said to be subset of B. A is said to be subset of B. अगर ऐसा हो रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी है तो उसको हम कहेंगे कि ए क्या है? बी का सबसेट है। ठीक है। ऑब्जर्वेशंस में आपकी पहली ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई भी, ऑब्जर्वेशन कर लें या फिर इसी को कहने का दूसरा तरीका आप समझ सकते हैं इसको क्या क्या है, कि अगर मान लेते हैं इफ x बिलोंग्स टू ए, अगर मान ये कब के लिए, ये कंडीशन कब के लिए, पहले उसको नोट डाउन करते हैं कि इफ a इज सबसेट ऑफ b, इफ a इज सबसेट ऑफ b, ये सबसेट का साइन है, सबसेट का चिन्ह है, इसको सबसेट का चिन्ह कहते हैं। ठीक है। अभी आगे हम लिख भी देते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन, इफ x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b। अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो x b में भी बिलोंग करेगा। ठीक है। इस तरीके से ये पहला, अगर ये भी एक तरीके से डेफिनेशन नहीं है, इस चीज को हम इसको इस तरीके से मैथमेटिकल वे में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी सबसेट की डेफिनेशन। इससे रिलेटेड अब देखिए एग्जांपल्स कैसे करेंगे। इसका दूसरा, ए सबसेट ऑफ बी is read as A is subset of B. A is subset of B. इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है।
अभी इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, देन उसके बाद हम लोग समझते हैं कि क्या बातें इसमें बताई जा रही हैं। ठीक है, पहले इसको दो पार्ट में किया जाए, जगह की शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसमें हम लोग चीजों को। पहले एक एग्जांपल मान लीजिए जो कि बहुत ही बेसिक है। मान लेते हैं कि अपने पास कोई भी दो सेट चाहिए। मान लेते हैं एक सेट ए है जिसमें हम लिख रहे हैं ए बी सी एंड डी, ये कोई सेट है। ठीक है, एक कोई और दूसरा सेट मान लेते हैं जिसमें लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लेते हैं ये कोई दूसरा सेट है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ए बी का सबसेट है कि नहीं। यहां पे पूछा जा रहा है इज ए इज सबसेट ऑफ बी और नॉट। अभी हम आपको सिंबल से गो थ्रू करवा देंगे कि कौन से सिंबल का क्या मीनिंग है, ये अभी समझा दिया जाएगा। अब ए और बी सबसेट कब होते हैं, जब ए के सारे मेंबर्स, ए के सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट बी में भी प्रेजेंट हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ए जो है ये स्मॉल ए में है, तो स्मॉल ए बी में भी तो है, ऐसा होना चाहिए, यही डेफिनेशन थी। ए सबसेट होता है बी का इफ x belongs to A implies x belongs to B। ये डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप अगर चलेंगे, अगर ए बी का सबसेट है तो ये ए अगर इस ए में है, कैपिटल ए में है, तो ये इस कैपिटल बी में भी होना चाहिए। वैसे स्मॉल बी ए में है तो स्मॉल बी बी में भी तो है, स्मॉल सी ए में है तो स्मॉल सी बी में भी तो है, स्मॉल डी ए में है और स्मॉल डी बी में भी है। तो ये सारे के सारे मेंबर्स के लिए ये जो कंडीशन थी ये फुलफिल हो रही है, तो हम लोग कहेंगे यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे इस तरीके से आपको बोला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल करिएगा। अभी सोच लिए, अभी यहाँ पे तो ऐसे था ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए बी इज सबसेट ऑफ बी ए, अब क्या चेक करना है, बी सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन को थोड़ा सा काउंटर अलग कर दीजिए। यहाँ से अगर बी सबसेट होगा ए का तो ये कैसा बन जाएगा डेफिनेशन, इफ एक्स बिलोंग्स टू बी दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसा बनना चाहिए। तो यहाँ पे आइए ऐसा कुछ बनाते हैं, बी का मेंबर पहले, अब की बार पहले इसमें देख रहे थे ए का मेंबर है तो बी में भी होना चाहिए। अब क्या देखेंगे, अगर बी का मेंबर है तो ए में भी होना चाहिए। उल्टा हो गया है, पहले क्या देख रहे थे, अगर ए का मेंबर है तो बी का भी मेंबर होना चाहिए, लेकिन अब क्या देखने वाले हैं, अगर बी का मेंबर है तो ए का भी मेंबर होना चाहिए। यहाँ का वाइसी वर्सा हो गया, उल्टा हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए चेक करिए, अगर ए बी में है, ए बिलोंग्स टू बी दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए, ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, ए बी में है तो ए में भी है। और ऐसे ही आप बी के लिए चेक करेंगे तो ये भी फुलफिल हो जाएगा, सी के लिए चेक करेंगे तो सी के लिए भी फुलफिल हो जाएगा ये कंडीशन, और डी के लिए चेक करेंगे तो डी में भी ये कंडीशन होल्ड हो रही है। लेकिन लोचा इसके बाद हो जाएगा, प्रॉब्लम इसके बाद खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ई बिलोंग कर रहा है बी में, बट ई ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे ई बी का मेंबर है लेकिन ई ए का मेंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो डेफिनेशन थी वो क्या कर रही है कि अगर बी में है तो ए में भी होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है, ई जो है वो बी में है लेकिन ई ए में नहीं है। डेफिनेशन क्या बता रही थी कि x अगर b में है तो x को a में भी होना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसेट की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी।
तो यहाँ पे यही बात हो जा रही है कि ई जो है वो बी का मेंबर है, लेकिन ई जो है वो ए का मेंबर नहीं है। तो हेंस ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ये नॉट सबसेट के लिए, अगर ए बी का सबसेट नहीं, सॉरी उल्टा लिख देते हैं, लिखना था ना, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो बोला गया था ये नहीं हो सकता। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और सोचते हैं क्या क्या बातें हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक सेट एक्स है। एक्स सेट कैसा है, मान लेते हैं एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल्स के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट नोटेशंस को देखेंगे, मतलब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, कौन से सिंबल को, सिंबल भी समझाना जरूरी है। ठीक है, पहले आप एग्जाम्पल समझिए। एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक है, अब देखिएगा, अब बताना है कि कौन सा किसका सबसेट है। x इज सबसेट ऑफ y और y इज सबसेट ऑफ a। ठीक है, ये चेक करना है, ये आपको चेक करके बताना है कौन किसका सबसेट है। तो सबसेट की कंडीशन के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, पहले तो अगर आप इस डेफिनेशन के हिसाब से इसका रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं तो सबसे बेटर चीज है, क्योंकि अगर रोस्टर फॉर्म लिखेंगे आप तो आपको एलिमेंट्स एज इट इज दिखने लगेंगे। जब आपको दिखेगी कोई चीज, आपको विजुलाइज होगी, तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि ये पहला सेट क्या है, एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखी है वो इक्वल है किसके, इस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस चीज को हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है। ठीक है, ये सेट x कैसा है, ये 1 2 3 4। दूसरे सेट में क्या बताया जा रहा है, इधर लिखा है टाइप ऑफ एलिमेंट और इधर उसके लिए रूल। रूल क्या है y में आने वाले एलिमेंट्स के लिए, कि y कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मतलब जीरो से बड़े नंबर्स, जीरो से बड़े, और कैसे होने चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर लिखना चाहिए, और स्पेसिफिकली इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स इवन वाले कैसे होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो। ठीक है, अब चेक करना है x, अगर हम लोग शो करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं x y का सबसेट है कि नहीं, तो x में आने वाले सभी के सभी एलिमेंट्स y में भी आएंगे, तो हम लोग कहेंगे कि x सबसेट है y का। ठीक है, तो x में 1 है क्या, x y में भी 1 है, तो हम लोग पहले ही कंडीशन चेक करेंगे, 1 बिलोंग्स टू x बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू y। 1 जो है वो x में है लेकिन 1 y में नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा है लेकिन इसमें 1 है ही नहीं, क्योंकि इसमें इवन नंबर्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो दैट्स वाई x इज नॉट अ सबसेट ऑफ y, x सबसेट नहीं है y का। लेकिन अगर आपको ये चेक करना हो y सबसेट है क्या x का, तो अगर ये चेक करना है, चेक तो करेंगे, y चेक करेंगे तो y के सारे एलिमेंट्स क्या x में है, 2 बिलोंग्स टू y देन 2 बिलोंग्स टू x, 4 बिलोंग्स टू y 4 बिलोंग्स टू x, 6 बिलोंग्स टू y, दिस इंप्लाइज 6 इसमें भी 6 आएगा तो 6 इसमें भी। इस तरीके से आप देखेंगे कोई भी मेंबर अगर आप सेट y का ले रहे हैं तो वो x में भी बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से आप चेक करके दिखा सकते हैं, एवरी मेंबर ऑफ every element of y is also an element of set x, also an element of set x. This implies x is subset of, sorry, y is subset of x.
y इज सबसेट ऑफ x। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अभी पहले हम लोग अपने सारे के सारे नोटेशंस को इकट्ठा कर लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग मूव करेंगे फर्दर आगे की तरफ। ठीक है, कि कौन सी चीजें क्या क्या है। चलो पहले इरेज करते हैं। ये डेफिनेशन को रहने देते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, नोट्स लिखिएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स, पहला इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर ऐसा लिखा है ए सबसेट बी, इसको रीड करना है, रीड एज ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, और बी इज सुपरसेट ऑफ ए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी का है, या फिर कहें कि बी इज सुपरसेट ऑफ ए, दोनों कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका नोट करने वाला, दूसरा पॉइंट में आप कह सकते हैं कि इफ एनी वन एलिमेंट, चलो ये तो डेफिनेशन ही हो जाएगी, तो इसको लिखने का क्या ही फायदा है, इसको छोड़िए, दूसरा लिखते हैं। इम्पटी सेट, नल सेट भी जिसको हम लोग कहते हैं, नल सेट कहें या फिर इम्पटी सेट कहें या फिर वाइड सेट कहें, नल सेट या फिर वाइड सेट या फिर इम्पटी सेट, तीनों बात सेम होती है। ये जो नल सेट होता है ये सभी के सभी सेट्स का सबसेट होता है, जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फाई और फाई से रिप्रेजेंट करते थे, या फिर ऐसे इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। ये जो नल सेट होता है वो सभी के सभी सेट्स का सबसेट होता है, क्योंकि देखिए कैसे ये डेफिनेशन को फुलफिल कैसे कर रहा है, आपको क्या बताया जा रहा है। नल सेट इस तरीके से है, अब मान लेते हैं कोई भी सेट है, ये मान लेते हैं ए वो हो गया नल सेट, अब बी कोई भी सेट है, एनी सेट, कोई भी सेट अपनी मर्जी से कोई भी कलेक्शन लेके आइए, ये सभी का सबसेट बन जाएगा। क्योंकि कंडीशन क्या बोलती है, ए सबसेट होगा बी का, तो आपको चेक क्या करना होगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर कोई मेंबर ए में बिलोंग करता तो हम आगे की तरफ मूव करते फर्दर, कि चेक करते कि ए जो है वो नेक्स्ट जो एलिमेंट हम लोग ढूंढ रहे हैं वो बी में भी है। तो ये जो सिचुएशन बनती है इसका कहते हैं वॉइड सिचुएशन, वॉइड सिचुएशन। या फिर कहेंगे जब हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं कि हम चेक करें कि ये उसमें पहले वाले सेट में है और दूसरे वाले सेट में नहीं है, तो ऐसा कुछ एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट उस कंडीशन को वायलेट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये अपने आप ट्रू हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वाइड सिचुएशन, जिसमें अपने पास कोई एलिमेंट है ही नहीं कि हम लोग चेक कर पाए। ठीक है, तो नल सेट जो होता है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। और एक बात, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपना खुद ही सबसेट होता ही होता है, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ ए, मतलब हर सेट अपना सबसेट होता ही होता है। ठीक है, अगर जैसे हम कोई भी सेट लिख रहे हैं 1 2 3 4, मान लीजिए ये कोई सेट लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 के एलिमेंट 1 2 3 4 में तो कंटेन ही है, ए तो खुद में तो कंटेन है ही। इसको ऐसे भी कहते हैं ए इज कंटेन्ड इन बी, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, या फिर ऐसे कहेंगे ए इज कंटेन्ड इन बी। ये और भी आगे जब पढ़ेंगे आप तो इस तरीके से बताया जाएगा। ठीक है,
तो अभी हमने आज क्या क्या चीजें पढ़ी है। सबसे पहले पढ़ा था सबसेट की डेफिनेशन। तो सबसेट की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है, सारी बातें छोड़ के आपको बस इतनी बात ध्यान में रखनी है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, ए इज कॉल्ड एज सबसेट ऑफ बी। या फिर उस पूरी कहानी को छोड़ के आप मैथमेटिकली इतना बात रखिए, याद रखिए, ए इज सबसेट ऑफ बी if x belongs to a, this implies that x belongs to b, implies that मतलब then कह सकते हैं, if x belongs to a then x also belongs to b। या फिर आप ऐसा लिखें, अगर b is subset of a तो if x belongs to b implies x belongs to a, और ये सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, a के सभी एलिमेंट्स के लिए। तो ये हो गया a is subset of b के लिए, ठीक है। ये हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशन आपका, मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। फिर इसके बाद अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ए को बी का सबसेट, ये हो गया सबसेट का चिन्ह। अगर कोई किसी का सबसेट नहीं है, ऐसा ए ऐसा बना हुआ है, तो इसको हम लोग रीड करेंगे, रीड एज ए इज नॉट a subset of B, not a subset of B। ये हो गया मान लीजिए एक और पॉइंट, ठीक है। अगर ऐसा साइन बना हुआ है तो आप कहेंगे कि नॉट सबसेट का ये साइन है, ठीक है। या फिर कहेंगे A इज नॉट कंटेन्ड इन B, इस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये हो गई आपकी डेफिनेशन शॉर्ट में, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है। आपका एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में लिख देते हैं हम 1 2 3 4, ऐसे ये सारे हैं। होल नंबर्स का सेट भी है। होल नंबर्स कैसे होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद इंटीजर्स भी आप लिख सकते हैं, 0 +-1 +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन। रेशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं, p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, p, q बिलोंग्स टू i लिखें या फिर z भी कहते हैं, इसको i या z कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। इस एग्जाम्पल को बताना है कि कौन किस में कंटेंट है, मतलब कौन किसका सबसेट है। तो सबसे पहले देखिए कि नेचुरल नंबर्स के जो सभी एलिमेंट्स हैं, 1 इसमें है, नेचुरल नंबर्स तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है। मतलब नेचुरल नंबर्स में जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे नंबर्स होल नंबर्स में भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर वो सबसेट है होल नंबर्स का। नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स का सबसेट है, बिकॉज every element of set n is also an element of set w, that's why n is a subset of w, ठीक है। अब जब आगे बढ़ेंगे, मूव करते हैं, क्या देखिए यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी यही कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखिए यहाँ पे 0 +1 +2 +3 +4 +5, मतलब होल नंबर में जो भी नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर्स में भी है। तो होल नंबर जो है वो इंटीजर्स में कंटेन होता है, ठीक है। ये होल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स का सबसेट है, नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स का सबसेट है, ठीक है।
और वैसे ही आप चेक करेंगे तो ये क्यू इससे भी बड़ा है, क्यू में जेड के सारे नंबर्स हैं, ठीक है। इस क्यू वाले रेशनल नंबर्स के सेट में सारे के सारे इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं, क्योंकि आप किसी भी नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी इंटीजर को, जैसे इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, ऐसे 1 लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर। तो सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल नंबर में पहले से ही इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा एक तरीके से कंटेनमेंट का कंडीशन, ठीक है। फिर देखेंगे रेशनल नंबर, ये जो सारे नंबर्स होते हैं, रेशनल हो या इरेशनल, ये सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स में कंटेंट होते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कंटेनमेंट होता है, क्लास ऑफ कलेक्शन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। रेशनल और इरेशनल नंबर्स बोथ के कलेक्शन, दोनों के कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। तो रियल नंबर्स में रेशनल तो आते ही आते हैं सारे के सारे, ऊपर से इरेशनल भी आते हैं, तो सभी रेशनल रियल में है, इसलिए रेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होता है। ये एक ऑर्डर इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ये ऑर्डरिंग, ठीक है। ये इसी ऑर्डर में रहते भी हैं, जैसे रियल नंबर, नेचुरल नंबर रियल नंबर का भी सबसेट है, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर का भी सबसेट है, नेचुरल नंबर इंटीजर्स का भी सबसेट है। तो ये एक एग्जांपल और था, इसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इंटरवल पे, ठीक है। इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स, इसको ध्यान रखना है। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर, intervals as a subset of R. R मतलब रियल नंबर्स, ठीक है। इसके बारे में देखना है हम लोग। इंटरवल्स होते क्या हैं, जैसे मान लीजिए कि a और b कोई भी दो नंबर है, लेट a and b be any two real number, let a and b be any two real numbers such that a is less than b। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं a और b कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, जिसमें से a जो है वो b से छोटा नंबर है, ठीक है, और वो इस तरीके का हो जाए, then the set x equal to क्या ले लिया जाए, x इक्वल टू, या इस तरीके से लिखें, सेट a इक्वल टू x सच दैट a x लेस देन b। इस तरीके का कोई सेट जो इस तरीके का हो, a और b के बीच में आने वाले सभी के सभी रियल नंबर्स लिखे जाएं, a एंड b भी, ठीक है, a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स होते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे ओपन इंटरवल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, देन द सेट a is called open interval, open interval। and it is denoted by ऐसे, इस तरीके से, और इस तरीके से। अगर a और b के कोई भी दो नंबर हमने लिए, a और b कोई भी दो नेचुरल नंबर लिए, और अगर उस नेचुरल नंबर बोल रहा हूं, a और b कोई भी दो रियल नंबर लिए हैं, तो a और b के बीच में आने वाले सभी के सभी नंबर्स को
अगर कलेक्ट किया जाए तो उससे जो सेट बनेगा हम लोग उसको कहेंगे ओपन इंटरवल। उसको क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल। ठीक है। और ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करना मतलब इस तरीके से, अगर इस तरीके का यहीं पे बना हुआ दिख रहा है मतलब ए और बी के बीच के सारे नंबर्स को लेना है, लेकिन ए और बी को छोड़ के। ठीक है। जैसे इसको अगर नंबर लाइंस पे हम ड्रॉ करना चाहें, मान लीजिए कि ये अपना कोई रियल नंबर लाइन है। ठीक है। तो यहाँ कहीं पे अगर ए है और यहाँ कहीं पे अगर बी है, तो ए और बी को छोड़ के, मतलब अगर ए के पास ऐसे होल जैसा बना दिया जाए, ए और बी को छोड़ के, ए और बी को छोड़ के ये पूरे जितने भी बीच के नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं इस कलेक्शन में। ये जो कलेक्शन बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है। ये तो हो गया आपका ओपन इंटरवल का डेफिनेशन। ठीक है। और ये जो ओपन इंटरवल है इसके बाद आपको देखना है क्लोज इंटरवल के बारे में। क्या पढ़ना है अब? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में क्या कंडीशन होती है? बस ये जो दोनों नंबर ए और बी थे ये दोनों भी इंक्लूड हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं वो क्या है? क्लोज इंटरवल है। ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये ऐसे। ठीक है। क्लोज ब्रैकेट को ऐसे, क्लोज इंटरवल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर ए और बी। और इसमें बस डिफरेंस कितना है, उसमें जो बाउंड्री के पॉइंट्स थे ए और बी उसको इंक्लूड नहीं किया गया था, इसमें ए और बी भी इंक्लूडेड है, बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूडेड होते हैं इसमें। ठीक है। तो इसके लिए कैसे रहेगा, ये भी डार्क में रहेगा, ये ए पॉइंट भी इंक्लूडेड है और ये बीच के सारे और ये बी पॉइंट भी इंक्लूडेड है। तो इसको हम लोग कहेंगे कैसा है? ये एक क्लोज सेट का, ये कोई रियल नंबर लाइन है उस पे ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्लोज सेट को। ए और बी बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूडेड। ठीक है। और इसी तरीके से दो और इंटरवल होते हैं, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल। मतलब एक तरफ से बंद रहेगा एक तरफ से खुला रहेगा। इसका मतलब एक तरफ का बाउंड्री इंक्लूड रहेगा और एक तरफ का बाउंड्री इंक्लूड नहीं रहेगा। जैसे कि अगर हम यहां से ये सिंबल हटा दें, मतलब ए को छोड़ के, ए के बाद और बी को इंक्लूड करके, मतलब यहां पे होल टाइप बनेगा ऐसा। ए इंक्लूड नहीं है लेकिन बी इंक्लूड है, ए इज एक्सक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से रहता है। ठीक है। जिधर ये स्मॉल ब्रैकेट बना समझ जाना कि वो पॉइंट एक्सक्लूड है। ठीक है। बाहर निकला हुआ है, उसको छोड़ दिया गया है, एक्सक्लूडेड है। और जिसपे ये बिग ब्रैकेट लगा है वो पॉइंट इंक्लूडेड है। तो बिग ब्रैकेट बी की तरफ लगा है तो इसलिए ये बी डार्कर में है, मतलब बी इंक्लूड है। और इधर ओपन है मतलब ए एक्सक्लूडेड है। ठीक है। ये तो हो गया सेमी ओपन इस तरफ से। इसी तरह सेमी ओपन इधर से भी हो सकता है, अगर इधर का पॉइंट इंक्लूड कर लिया जाए और इधर का पॉइंट एक्सक्लूड। इधर मतलब बराबर भी हो सकता है, x जो है वो a के बराबर भी हो सकता है, मतलब x को a भी हम ले सकते हैं, मतलब ये पॉइंट इंक्लूड हो गया। इधर b से लेस लेने मतलब b को छोड़ना पड़ेगा, b को छोड़ना पड़ेगा तो इस तरीके से b पे होल जैसा बन जाएगा, b को छोड़ के। तो इसको लिखने का तरीका, अब बताइए आप, a इंक्लूड हो गया तो a की तरफ लगेगा बिग ब्रैकेट और b एक्सक्लूड हो गया, b को बाहर निकाल दिया गया है, तो ये हो गया इसका। ये जो था डेफिनेशन आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज, क्लोज्ड इंटरवल्स। ये जो डेफिनेशन आपको लास्ट में दो बताई गई ये हो गया आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स के बारे में। तो इंटरवल्स आपके पास चार तरीके के हैं, उनको हम इधर नोट डाउन करते हैं। टाइप ऑफ इंटरवल, टाइप ऑफ इंटरवल्स कैसे? इस तरीके का a, b,
तो इसको लिखने का मतलब y सच दैट y जो कि a से बड़े हैं और b से छोटे हैं। ये हो गया एक इंटरवल। इसको हम लोग पढ़ेंगे रीड एज ओपन इंटरवल। इसको हम लोग पढ़ेंगे ओपन इंटरवल। ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। देन इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है क्लोज इंटरवल के बारे में, a कामा b इस तरीके से जो होगा इसको हम लोग लिखेंगे y सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। इसको कहते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। देन इसके बाद सेमी ओपन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इस तरीके का पढ़ा। इसमें क्या था y सच दैट लेफ्ट साइड से एक्सक्लूड है तो a से बड़े लेने हैं, मतलब a को छोड़ देना है। y और b के बराबर तक भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं सेमी ओपन। यहाँ पे a एक्सक्लूड है, ठीक है। इसमें a इंक्लूड करके लेकिन b को एक्सक्लूड कर देते हैं। y सच दैट a से बड़ा या बराबर और b से छोटा। इसको कहते हैं ओपन फ्रॉम लेफ्ट भी बोल सकते हैं, सेमी ओपन फ्रॉम लेफ्ट। सेमी ओपन फ्रॉम लेफ्ट। और इसको बोल सकते हैं सेमी ओपन फ्रॉम राइट। ओपन फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। ये आपको बेसिकली 4 तरीके के इंटरवल्स आपको इस तरीके के मिलेंगे, ठीक है। जिसमें एक्सक्लूड जिस पॉइंट को करना है उसके यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे a को एक्सक्लूड करना था तो a को यहाँ पे छोड़ दिया है। सबके लिए सबका नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन भी शो कर देते हैं। ये मान लेते हैं ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे अगर हम इसको कहेंगे a और ये हो गया आपका पॉइंट B, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। दूसरा इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, इसमें ये डार्कर से लेके यहां तक, तो ये हो गया आपका ये करेक्शन, ये पूरा, ठीक है। ये हो गया ओपन ए बी का रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया क्लोज ए बी का रिप्रेजेंटेशन, और इसी तरह यहाँ पे बना देते हैं इसका भी। इसमें क्या ए को एक्सक्लूड करना है तो ए के पास एक छोटा सा गोला जैसे, और बी को तो एक्सक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड कर ही लेना है। तो ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ठीक है। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, ठीक है। उसी तरह इसका बना देते हैं। यहाँ पे किसको छोड़ना है, बी को छोड़ देना है और ए को इंक्लूड कर लेना है। ये मान लेते हैं यहाँ पे है ए पॉइंट और यहाँ पे है बी पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ठीक। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया था, ओपन है इस साइड से, क्लोज है इस साइड से, इसमें ये इस साइड से क्लोज है और इस साइड से ओपन है। ये सारे ये इंटरवल्स के रिप्रेजेंटेशन, आपको ये 4 टाइप के इंटरवल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपका जितनी भी चीजें एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए जरूरत थी, उन सभी कॉन्सेप्ट को हमने देखा। सबसे पहले हमने सबसेट्स के बारे में देखा है, सबसेट्स कैसे होते हैं, सबसेट्स को चेक कैसे करेंगे, और भी उस पे एग्जाम्पल सभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। देन इसके बाद हमने टाइप ऑफ इंटरवल बताए। यही बेसिकली ये 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। इधर जो कहानी आपको बताएगी उसको आप भूल भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतनी बातें ये आपको याद रहनी चाहिए, और ये उसका रिप्रेजेंटेशन है रियल लाइन पे, ठीक। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का।